सिर्फ़ और सिर्फ ₹5 में आज हम एक ऐसा मल्टीपर्पज़ क्लीनर बनाने वाले हैं जिसका यूज़ करके आपकी जो किचन है वो शीशे की तरह चमकेगी। और इसे बनाने के लिए आपको बाज़ार से कुछ भी खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उसी से मिनटों में हम आज ये क्लीनर बनाने वाले हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, इसलिए अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो आपको किसी भी तरह के और क्लीनर को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। इसको बनाने में हमने किसी भी तरह के हार्श केमिकल का यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये आपकी स्किन के लिए भी सेफ़ है। तो इस बहुत ही अच्छे मल्टीपर्पज़ क्लीनर को बनाने के लिए आपको इस तरह से एक बर्तन लेना है। बर्तन आपको थोड़े से बड़े साइज़ का ही लेना है और ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। अब इस बर्तन में हमको इस तरह से 2 कप पानी डाल लेना है। आपको जितनी क्वांटिटी में ये जो क्लीनर है वो बनाना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लीजिए। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए। इसके बाद में हमें लेना है वाइट विनेगर, जो कि अक्सर हम सभी के घरों में मिल ही जाता है। जो हम चाइनीज़ फूड वगैरह बनाते हैं उसमें जो विनेगर हम यूज़ में लेते हैं, बस ये वही विनेगर है। 40 से 45 रुपए में आसानी से ये जो बॉटल है वो मार्केट में अवेलेबल रहती है और वैसे तो हम सभी के घरों में ये जो विनेगर है वो रहता ही है। तो इस विनेगर में से हमें आधा कप विनेगर लेना है। तो आधा कप विनेगर की जो कॉस्टिंग आएगी वो आप समझ ही सकते हैं, 2 से 3 रुपए से ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग नहीं आएगी। इसके बाद मैंने लिया है एक शैम्पू का पाउच जिसकी कॉस्ट है ₹1। मैंने अभी क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया है, इसकी जगह पर आप कोई भी शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके घर पर अवेलेबल हो आप वो वाला शैम्पू ले सकते हैं। और अगर आपके पास शैम्पू नहीं है तो आप बर्तन धोने का लिक्विड सोप जो होता है उसका 1 टेबल स्पून भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और शैम्पू डालने के बाद में एक चम्मच से इसे ऐसे अच्छे से हिलाना है ताकि जो हमारा शैम्पू है वो इसमें अच्छे से घुल जाए। और जैसे ही हमारा ये जो शैम्पू है वो इसमें अच्छे से घुल जाए उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा, जो कि अक्सर हम अपने घर में किचन में यूज़ में लेते ही रहते हैं। तो इसे डालते ही सोडा और विनेगर आपस में रिएक्ट करते हैं जिसके कारण बहुत सारे बबल्स बनते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जो बर्तन ले रहे हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ का लें, क्योंकि अगर आप छोटे साइज़ का बर्तन लेंगे तो जैसे हमने मीठा सोडा डाला है तो उस वक्त इस तरह से इसमें इतने सारे झाग हुए हैं, तो वो जो झाग है वो बाहर की तरफ निकलने लग जाएंगे और काफ़ी मैस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए बर्तन थोड़े बड़े साइज़ का ही लें। अब ये जो झाग है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लग जाएंगे, तो आपको इसे इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद ये देखिए, ये जो झाग है वो काफ़ी कम हो गए हैं इसमें। और ये जो हमारा क्लीनर है अब यूज़ में लेने के लिए बिल्कुल रेडी है और इसकी जो कॉस्टिंग आई है वो ₹5 से ज़्यादा नहीं आई है। तो इसे हमें इस तरह की किसी भी स्प्रे बॉटल के अंदर भर लेना है। आप आपके घर पर जो भी स्प्रे बॉटल हो उसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो तैयार क्लीनर है आप इसको किस किस तरह से और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर इसका यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो क्लीनर है ये बहुत ही पावरफुल है। आपके किचन में लगे जिद्दी से जिद्दी दाग को ये जो क्लीनर है वो मिनटों में साफ़ कर देता है। जैसे ये जो हमारी ट्रॉलीज होती है इस पर अक्सर काम करते वक्त गंदे हाथ लग ही जाते हैं, तेल की चिकनाई के जो दाग होते हैं वो अक्सर हमारी इन ट्रॉलीज के ऊपर लगते ही रहते हैं। तो आपको बस ये जो स्प्रे है इसे इस तरह से ट्रॉली के ऊपर स्प्रे करना है और किसी भी साफ़ कपड़े को लेकर इस तरह से इसे पोंछ देना है। और आप देख पा रहे होंगे कि जो सारे दाग हैं वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो चुके हैं। ये जो हैंडल्स वगैरह होते हैं, चाहे ट्रॉलीज़ के हो चाहे दरवाज़ों के हो, आप इससे किसी भी तरह के हैंडल्स को भी साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो किचन के स्विचेस होते हैं उनके ऊपर भी अक्सर हर तरह के हाथ लगते हैं जिनके कारण वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो ये जो स्विचेस है इनको भी आप ये जो क्लीनर है इससे बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से स्विचेस को साफ़ करते समय मेन स्विच से पावर सप्लाई को बंद कर दीजिए, उसके बाद ही इस तरह से आप स्विचेस को साफ़ कीजिए, नहीं तो शॉक लगने का खतरा रहता है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारे जो स्विचेस हैं वो भी साफ़ हो चुके हैं। इनका काम खत्म होने के बाद में जो हमारा गैस है उसे भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी रहता है।
आप हमेशा दोनों टाइम जब भी आपके किचन का काम खत्म हो जाए उसके बाद में अपने जो गैस बर्नर है इनको अच्छे से क्लीन करें। और इनको साफ़ करने के लिए भी आप इस क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बहुत बार चाय, दूध या फिर ग्रेवी जो हमारी होती है वो बर्नर्स के ऊपर गिर जाती है और उनके जो दाग होते हैं वो बर्नर्स के ऊपर से आसानी से निकलते नहीं हैं। तो उसके लिए भी आप इस क्लीनर का यूज़ करके देखिए। जो जली हुई ग्रेवी या फिर चाय दूध के दाग है वो इस क्लीनर से बहुत ही ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। गैस बर्नर के साथ-साथ आप अपने किचन की जो स्लैब होती है उसे भी साफ़ करने के लिए इस क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने से आपकी जो किचन की स्लैब है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, बहुत ही शाइनी हो जाती है। इसके साथ-साथ आपके किचन में अगर चींटियाँ आती हैं, कॉकरोचेस आते हैं या किसी भी तरह के इंसेक्ट्स आते हैं तो वो भी इसका यूज़ करने से नहीं आएँगे, क्योंकि इसमें हमने विनेगर और सोडे का यूज़ किया है और इनकी जो स्मेल होती है उसके कारण ये जो इंसेक्ट है वो आपकी किचन से दूर ही रहेंगे। अब इसके बाद में जो इस क्लीनर का मैं यूज़ बताने वाली हूँ वो तो बहुत ही अच्छा है। हमारे घर में अक्सर कई तरह की क्रॉकरीज़ होती है, कांच की भी होती है, सिरेमिक की भी होती है, लेकिन थोड़े दिन बाद उनकी जो शाइन है वो कम होने लगती है, वो डल से होने लगते हैं। तो इन्हें वापस से चमकदार और नया सा बनाने के लिए भी आप इस क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरा मग है वो काफ़ी डल सा हो गया है। मैंने इसके ऊपर ये जो क्लीनर है इसको हल्का सा स्प्रे किया है और इसके बाद में मैंने एक स्क्रबर लेके इसको हल्का सा स्क्रब कर लिया है। क्रॉकरी की तरह ही आप इससे आपके विंडोज़ में जो ग्लास लगे हुए रहते हैं या फिर आपके रूम्स में जो मिरर्स लगे हुए रहते हैं उन्हें भी इस क्लीनर से बहुत ही अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। वो भी इस क्लीनर का यूज़ करने से नए के जैसे चमकने लग जाएंगे। जैसे कि हमारा ये जो मग है वो चमकने लग गया है, आप इसकी शाइन देख सकते हैं। इसी तरह से आप इस क्लीनर का यूज़ आपके किचन में यूज़ होने वाले सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव, ओटीजी, मिक्सर ग्राइंडर या फिर कोई भी जो आइटम इस तरह के होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। किचन में जिस चीज़ को साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा झंझट का काम लगता है वो होती है किचन की टाइल्स, क्योंकि इनके ऊपर तेल के, ग्रेवीज़ के छींटे लगते ही रहते हैं जिन्हें साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन आप इस तरह का ये जो क्लीनर है इसे बना कर रखिए। जब हम अपनी गैस को साफ़ करते हैं, किचन की स्लैब को साफ़ करते हैं, उसी समय इस क्लीनर से ये जो टाइल्स है इन्हें भी पोंछ दीजिए। आपकी टाइल्स हमेशा चमचमाती रहेगी। टाइल्स की तरह ही आप अपने सिंक एरिया को, सिंक के ऊपर लगे हुए नल को क्लीन करने के लिए भी इस क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। बस नल के ऊपर ये जो क्लीनर है इसको हल्का सा स्प्रे करना है और इस तरह से स्क्रबर से ये जो नल है इसे अच्छे से स्क्रब कर देना है। किचन की तरह ही आपके बाथरूम्स में भी जो टाइल्स है, जो नल्स लगे हैं, जो शावर्स हैं, उनको भी आप इस क्लीनर से इसी तरह से बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा नल है वो भी किस तरह से नए की जैसे शाइन करने लग गया है। और इसी तरह से हम अपना सिंक भी इस क्लीनर से क्लीन कर लेंगे। सिंक को क्लीन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसमें बहुत बार गंदी सी स्मेल आने लग जाती है जिसके कारण कॉकरोचेस वगैरह भी आने लग जाते हैं। तो आप अपने सिंक को ज़रूर से क्लीन करके रखिए ताकि किसी भी तरह की बैड स्मेल ना आए और किसी भी तरह के इंसेक्ट भी हमारे जो सिंक में ना आए। तो ये जो क्लीनर है इससे आप बहुत ही आसानी से अपने सिंक को भी क्लीन कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से ऑलमोस्ट फ्री में बनने वाले इस मल्टीपर्पज़ क्लीनर को बनाकर हम अपने अलग-अलग तरीके के क्लीनर को खरीदने के जो पैसे हैं उन्हें बचा सकते हैं। तो अगर ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।